आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अगर 3 दिन में नया बिजली कनेक्शन नहीं मिलता तो जिम्मेदार अफसर को रोजाना 1000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। यह पैसा उसकी अपनी जेब से कटेगा। सरकार ने यह नियम बनाया ताकि लोग को जल्दी कनेक्शन मिले और परेशानी कम हो। अब देरी होने पर अफसर सीधे जवाबदेही होंगे। कंज्यूमर को राहत मिलेगी। प्रीपेड मीटर में बिजली और बजट लिमिट फीचर ऑन रखेंगे ताकि बिजली बिल ज़्यादा ना आए। बिहार के मॉडल स्कूल में अब छात्रों के लिए एक नई ड्रेस कोड लागू किया गया है। इससे सभी बच्चों को समानता और अनुशासन बढ़ेगा। शिक्षकों को भी पहचान पत्र मिलेगा। जिन छात्रों का पहले चयन नहीं हुआ था उनके लिए 10 अप्रैल को दोबारा प्रवेश परीक्षा होगा। यह मौका उन बच्चों को मिलेगा जो पिछली बार रह गए थे। सीतामढ़ी और गोपालगंज जैसे जिलों में मॉडल स्कूल शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। बिहार में एलपीजी टैंकर के अवैध तरीके से गैस काटने का खेल पकड़ा गया है। 24 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कालाबाजारी रोकने के लिए अब बिना डैंक के सिलेंडर नहीं मिलेगा। पहचान पर दिखाकर छात्र और किराएदार 2 किलो या 5 किलो छोटे सिलेंडर आसानी से ले सकेंगे। बिना कनेक्शन वाले लोग भी राहत पा रहे हैं। बिहार में खनन अवैध की अवैध पासिंग का बड़ा खेल सामने आया है। 50 मोबाइल नंबर इस मामले में रडार पर है। औरंगाबाद में बालू खनन के शहर ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 34 करोड़ रुपये की जमानत राशि जब्त करके लाई गई है। सरकार भूमि माफियों पर भी नकेल कस रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सभी डीसीएलआर को सख्त निर्देश दिए हैं। अवैध करना मुश्किल होगा। भागलपुर के सरकारी स्कूल में मॉर्निंग शिफ्ट शुरू हो गई है, लेकिन 40% शिक्षक देरी से पहुंच रहे हैं। शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को 3 दिन का अल्टीमेट दिया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना शुरू करें। गर्मी बढ़ने के साथ सिवान में स्कूल सुबह 6:30 बजे सुबह कर दी गई है। सरकारी स्कूल के अनुसार और समय की पाबंदी पर जोर दिया जा रहा है। बीपीएससी ने हवलदार और क्लर्क भर्ती के 8615 रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए। कंपनी ने इसके कारण बताए हैं। अब सही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी ट्रिपल सी परीक्षा पर अभी सस्पेंस बरकरार है। उम्मीदवार में गुस्सा बढ़ रहा है और अनशन की तैयारी चल रही है। सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने की कोशिश कर रही है। अब बिना गैस कनेक्शन को भी पहचान पर दिखाकर 2 किलो या 5 किलो छोटा सिलेंडर मिल जाएगा। छात्रों और किराएदार को खासकर राहत दी जाएगी। इंडियन ऑयल ने कहा कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। रोजाना 3.8 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं। घबराए नहीं, स्टॉक भरपूर है। गलत बुकिंग से समस्या बढ़ रही है। औरंगाबाद में बालू खनन के साथ ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 34 करोड़ रुपये की जमानत जब्त कर ली गई है। अवैध खनन और गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार सतर्क है। गयाजी में बालू खनन से गांव पर खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की आशंका से ग्रामीण सहम हुए हैं। खनन विभाग राजस्व बढ़ाने का और नियम लागू करने का फोकस कर रहा है। अब बिहार में बिजली कनेक्शन 3 दिन में मिलना जरूरी है। अगर देरी हुई तो अफसर को रोज 1000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। यह नियम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लाया गया है। स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगाने पर जोर है। बजट लिमिट फीचर ऑन रखें ताकि बिल कंट्रोल में रहे। बिजली विभाग तेजी से काम कर रहा है। बिहार में चीनी उद्योग को नया जीवन मिल रहा है। चपटिया मिल पर बड़ी पहल शुरू की गई है। सरकार गन्ना किसानों की मदद कर रही है। चीनी मिलों को मजबूत बनाने के लिए योजनाएं चला रही है। इससे किसानों को आय बढ़ेगी और रोजगार भी पैदा होगा। राज्य सरकार इस क्षेत्र में प्राथमिकता दे रही है। दरभंगा के डीएम ने पेयजल, आयुष्मान कार्ड और सीएमआर आपूर्ति पर सख्त निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने को कहा गया है। लोगों को साफ पानी, स्वास्थ्य कार्ड और राशन सही समय पर मिलने यह अनुसूचित करना है। प्रशासन सख्ती से मॉनिटरिंग कर रहा है। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। 17 अप्रैल से पहला चरण चलेगा। मोबाइल ऐप से स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। लोग घर बैठे आसानी से जानकारी दे सकेंगे। यह काम पारदर्शी तरीके से होगा। सरकार पूरे बिहार में जागरूकता अभियान चला रही है। बांका में करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री होने के जाने के बाद भी म्यूटेशन के लिए लोग भटक रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन इस समस्या को जल्द सुलझाने का वादा कर रहा है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4954 RAM को पोस्टिंग हो रही है। इससे गांव कस्बे में डॉक्टर और स्टाफ बढ़ेगा। किशनगंज के 6 CSC को मॉडल हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। गांव में ही ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग तेजी से काम कर रहा है। उत्तर बिहार में 2 दिन गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तारीख बताई। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और आंधी आ सकती है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। नेपाल में भारतीय वाहन चालकों के लिए नई नियम लागू किया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार से आने जाने वाले ड्राइवर को सावधानी बरतनी होगी। पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज साथ रखें। दोनों देशों के बीच यातायात सुचारू रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का बड़ा निर्णय।
अब सरकारी कर्मचारी एक ही बार में प्रतियोगी परीक्षा दे सकेंगे। पहले कई बार देने की अनुमति थी, लेकिन अब एक मौका ही मिलेगा। इससे परीक्षा प्रक्रिया साफ और निष्पक्ष बनेगी। कर्मचारियों में चर्चा चल रही है। बिहार में कोयला सप्लाई सुधारने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। कोल सेतु प्रोजेक्ट के असर का मूल्यांकन होगा। इससे बिजली उत्पादन और उद्योग को फायदा पहुंचेगा। सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि कोयले की कमी ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार आने वाले हैं। वे देव सूर्य मंदिर की पूजा अर्चना करेंगे। यह यात्रा धार्मिक और संस्कृति महोत्सव में होगी। दोनों राज्य के बीच संबंध और मजबूत होगा। पश्चिम चंपारण में गर्मी बढ़ते ही फायर ब्रिगेड अलर्ट पर है। आग लगने की घटना बढ़ रही है। अब 2 मिनट में मदद पहुंचेगा लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। पटना, बरौनी और मुजफ्फरपुर की यात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सिवान छपरा के लिए अमृतसर बरौनी स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल से 13 फेरे लगाए जाएंगे। मुंबई पुणे जाने के लिए भी दानापुर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। अब यात्रा और भी आसान होगी। बिहार में 188 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। फाइनल सर्वे 4 महीने में पूरा हो जाएगा। इससे कई जिलों को रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यात्रियों को फायदा मिलेगा और विकास तेजी से होगा। रेलवे विभाग काम में तेजी से लगा हुआ है। बिहार में हेलो टूरिज्म शुरू होने वाला है। अब घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। पटना से बिहार के 8 मशहूर पर्यटक स्थलों पर हवाई सौर का प्लान है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह नई सुविधा दी जाएगी। भागलपुर में 42 निजी स्कूलों में सिर्फ एक संचालक शिक्षा विभाग के बुलावे पर पहुंचा। बाकी के घोर लापरवाही सामने आई है। विभाग ने नोटिस जारी किए। सरकारी स्कूल में अटेंडेंस की समस्या की पाबंदी पर भी फोकस है। भोजपुर जिले में बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 10,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही 34,618 आपात लोगों को सूची से बाहर किया गया है। जांच में गलत लाभ लेने वाले पकड़े गए हैं। अब सही जरूरतमंद को राशन मिलेगा। प्रशासन पूरा सख्त है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।